खबर मैनपुरी से है, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो भी रणनीति बनेगी, गठबंधन बनेगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। जनता दुखी है, परेशान है, जनता निराश है। इनकी सरकार ने इन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा। 10 साल का उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 साल का बीजेपी को हिसाब देना है। 17 साल के कामकाज का बीजेपी के पास सिर्फ एक ही गारंटी है कि दिल्ली और लखनऊ वालों पर इनके पास गारंटी अन्याय की है। यह सरकार बनी तो अन्याय की गारंटी है। दिल्ली और लखनऊ वालों को गारंटी है उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ेगी, हर घर बेरोजगार बैठेंगे, सरकारी संस्थाएं बंद होगी। इसके साथ ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ करोड़ों रुपए मिलने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। क्या बेरोजगारी दूर हो गई? क्या आप गारंटी देंगे रोजगार की? और फिर आप मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चला रहे हैं। तेलंगाना में जो सरकार बनी है वो 2500 रुपए महिलाओं को देने जा रही है। छत्तीसगढ़ में हो सकता है वहां भी पैसा मिले महिलाओं को महीना। तो जो समाजवादी पेंशन थी उत्तर प्रदेश में 500 रुपया महिलाओं को दिया जाता था, उसी की नकल करके लोगों ने इस तरह की योजनाएं बना करके सरकार बना ली। क्या उत्तर प्रदेश में गरीब महिलाओं को 3000 रुपए प्रति महीना मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? या जो समाजवादी पेंशन बंद की थी, अब तो कम से कम इनको शुरू करनी चाहिए। कांग्रेस के जो सांसद हैं धीरज साहू, उनके यहाँ सबसे ज्यादा मतलब अब तक की रेट में जो गैस पकड़ा गया है। अब बीजेपी का कहना ये है कि अभी तक ये अडानी कहते थे, लेकिन इनके तो एमपी खुद अडानी बने पड़े हैं। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए और बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साऊ नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है, तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती है उसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है। और हम तो समाजवादी लोग उन्हें वो दिन याद दिलाना चाहते हैं 2022 का, जिस समय एक इत्र व्यापारी के घर पे भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था और उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये प्रचार कराया था कि समाजवादियों का पैसा है। हम उन्हीं बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं कि वो इत्र व्यापारी पे अगर समाजवादियों का पैसा था तो अब तो चुनाव आ गया है, कम से कम आधा ही हम लोगों के पास भिजवा दो। छत्तीसगढ़ों में आरोप लगे तो बीजेपी 10 साल की सरकार के बाद भी इनकी सरकार में जो पॉलिसी बनी है वो ऐसी पॉलिसी बनी है जिससे काला धन ज्यादा पैदा करें लोग। ये बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी जो पॉलिसी बन रही है वो ऐसी पॉलिसी बन रही है, ऐसे अधिकारी तैनात हो रहे हैं जो लोगों को खुली छूट दे रहे हैं कि काला धन बनाओ, काला धन पैदा करो। क्या आपके जिले में जमीन का कारोबार बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं? क्या आपके जिले में कोई भी जमीन बिना काले धन के खरीदी जाती है क्या? बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा जमीन मैनपुरी में खरीद रहे हैं और काला धन दे के खरीद रहे हैं। और केवल मैनपुरी नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी जिले को निकलवा लो आप, सबसे बड़े भूमाफिया बीजेपी के लोग। अध्यक्ष जी, 5 राज्यों के चुनाव हुए, फ्री बीज रोकने की बात करते हैं, लेकिन उठा के देखिए आंकड़ा कि ये 2024 में जो देश पे जो कर्ज है उन्हें 2 लाख करोड़, यानी कि बच्चा जन्म लेगा उस पर भी 1 लाख रुपया कर्ज होगा। ये बीजेपी की गारंटी है कि जैसे ही बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा होगी, उसके सर पर लाखों का कर्ज होगा। ये बीजेपी की गारंटी है। 2024 में गठबंधन का क्या स्वरूप? ये कौन से लोग हैं जो इंडिया से नहीं घबरा रहे हैं? इंडिया से सब घबराएंगे। क्या आकाश आनंद के चार्ज लेने के बाद बीएसपी भी इस गठबंधन में शामिल होगी? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कौन किसके साथ आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो पहले से गठबंधन था, जो हमारे साथ पहले से दल थे, उनको साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन अजय राय कहते हैं कि हम मैनपुरी और इटावा में। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।